नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल जीएस वेल्थ क्रिएशन में। और आज हम बात करेंगे अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें जो हमारे सपनों को सच करे। रिटायरमेंट हो, शादी हो या टैक्स बचाना हो, हर गोल के लिए एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इक्विटी फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट है। डेट फंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टेबल रिटर्न और कम रिस्क है। हाइब्रिड फंड इक्विटी प्लस डेट दोनों का कॉम्बो है, बैलेंस्ड रिस्क रिटर्न है। ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड है, 3 ईयर लॉक इन सेक्शन 80C के लिए परफेक्ट है। इंडेक्स फंड निफ्टी सेंसेक्स किसी इंडेक्स को कॉपी करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में सारा पैसा डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट होता है। स्टॉक में इन्वेस्ट होने की वजह से इसमें हाई रिटर्न तो मिलता है, बट हाई रिटर्न के साथ साथ हाई रिस्क भी इन्वॉल्व है। इस तरह के फंड लंबे समय के लिए अच्छे हैं और उन इन्वेस्टर के लिए अच्छे हैं जिनका फोकस ग्रोथ है, कि हमको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, रिस्क हम ले सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड का सारा निवेश बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में होता है। बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश होने की वजह से इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न स्टेबल रहता है। ये उन इन्वेस्टर के लिए अच्छा है जो कंजर्वेटिव हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इंडेक्स फंड मार्केट के इंडाइसेस को कॉपी करते हैं। निफ्टी 50, सेंसेक्स या निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा। ये फंड पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, इसीलिए लो कॉस्ट होते हैं। और ये फंड उन इन्वेस्टर के लिए बेहतर हैं जो कॉस्ट कॉन्शियस हैं। ईएलएसएस फंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये एक टैक्स सेविंग इक्विटी फंड है जिसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है। लॉक इन पीरियड से मतलब है कि अगर हम इसको 3 साल तक होल्ड करेंगे तभी जाकर हम सेक्शन 80C में टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसमें हाई रिस्क है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फंड है। ये उन इन्वेस्टर के लिए अच्छा है जो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न के साथ साथ सेक्शन 80C का टैक्स एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ये इक्विटी और डेट का कॉम्बो है, डाइवर्सिफाई हो जाता है इक्विटी में और डेट में, इसीलिए रिस्क और रिटर्न बैलेंस्ड हो जाता है। ये उन इन्वेस्टर के लिए अच्छा है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हैं। एक बार क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। इक्विटी फंड सीधा स्टॉक में निवेश करता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, रिस्क लेवल हाई है, आइडियल है ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर के लिए। जिन इन्वेस्टर को ग्रोथ चाहिए रिस्क ले सकते हैं। डेट फंड बॉन्ड में निवेश करता है, स्टेबल इनकम है, रिस्क लेवल लो है और एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट का कॉम्बो है, बैलेंस्ड रिटर्न और रिस्क बैलेंस्ड है, रिस्क लेवल मीडियम है। मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर जो कम रिस्क लेना पसंद करते हैं उनके लिए आइडियल है। गोल्ड फंड इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF और कंपनीज, जो भी गोल्ड की ETF है या गोल्ड की कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेवल मीडियम है। ये इन्फ्लेशन हेज सीकर्स जो मार्केट की स्थिरता को देख के अपना पैसा हेज करना चाहते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन आएगा गोल्ड रेट बढ़ जाएंगे। जब भी बाज़ार में अस्थिरता रहेगी गोल्ड रेट बढ़ेंगे, जैसे ही बाज़ार चलना शुरू हो जाएगा गोल्ड रेट डाउन होने शुरू हो जाएंगे। इंटरनेशनल फंड इन्वेस्ट इन ग्लोबल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार हैं उनके स्टॉक्स में निवेश करते हैं, रिस्क लेवल हाई है।
जिनको अपना डाइवर्सिफिकेशन करना है उनके लिए आइडियल है। इसके अलावा एक और फंड होते हैं रियल इस्टेट फंड, रेट्स। ये प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, रिस्क लेवल मीडियम है, ये भी एक पैसिव इनकम के लिए आइडियल है। एज पर लिक्विडिटी स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओपन एंडेड फंड, ओपन एंडेड फंड वे होते हैं जिसमें हम किसी भी समय जो नेव चल रहा है उसका बाई या सेल कर सकते हैं, कभी भी बाई सेल हो जाते हैं, तो इसीलिए इसमें लिक्विडिटी हाई रहती है। दूसरा है क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड जो हैं उनकी मैच्योरिटी फिक्स्ड होती है, उसमें हम निवेश केवल जब एनएफओ ओपन होता है तभी निवेश कर सकते हैं और उसके बाद जब उसकी मैच्योरिटी होगी तब उसको सेल कर सकते हैं, इसीलिए लो लिक्विड फंड है। तीसरा है इंटरवल फंड। इंटरवल फंड में बाई सेल एक फिक्स इंटरवल पे होता है, 2 साल या 3 साल, इसीलिए इनकी लिक्विडिटी मीडियम है। तो इन्वेस्ट करते समय ये भी ध्यान दें कि हम ओपन एंडेड फंड में कर रहे हैं, क्लोज एंडेड फंड में कर रहे हैं। क्लोज एंडेड फंड में किया तो हम उसको रिडीम नहीं कर पाएंगे उसकी मैच्योरिटी तक। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट गोल, अगर हमारा गोल टैक्स एग्जेम्पशन है तो हम ईएलएसएस में निवेश कर सकते हैं। अगर हमारा गोल चिल्ड्रंस की मैरिज एजुकेशन प्लानिंग है तो उसके लिए कम से कम हमें 5+ ईयर के लिए निवेश करना होगा। अगर हम इमरजेंसी के लिए कुछ फंड रखना चाहते हैं तो उसको हम लिक्विड फंड में ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा। या कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म के लिए डेट फंड ले सकते हैं 1 से 3 साल के गोल के लिए, इसमें भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा। तो इस तरह हम अपने निवेश को अपने गोल के हिसाब से चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड का मार्केट कैप के बेस पे भी कैटेगराइजेशन है। लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड। लार्ज कैप फंड देश की टॉप 100 कंपनीज में निवेश करता है, इसीलिए उनका रिटर्न स्टेबल है, वॉलेटिलिटी लो है। मिड कैप फंड 101 से 250 नंबर की जो कंपनियां होंगी, टॉप 100 से टॉप 250 कंपनियां, उनमें निवेश करेगा, इनमें वॉलेटिलिटी मीडियम रहेगी। स्मॉल कैप फंड जो देश की इमर्जिंग कंपनियां हैं, जो भी नई शुरू हुई हैं और उनमें पोटेंशियल है कुछ करने का, उनमें निवेश करता है, इसीलिए इनमें रिस्क हाई रहता है, वॉलेटिलिटी हाई रहती है। फ्लेक्सी कैप फंड ये ऑल मार्केट कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ लार्ज कैप में, सभी में निवेश करती हैं, इसीलिए इनका वॉलेटिलिटी डायनेमिक है। जो सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड है उनका फोकस एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे रहता है, डिफेंस सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, या ऑटो सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। जब हम म्यूचुअल फंड परचेज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपना इन्वेस्टमेंट गोल डिफाइन करना है और कुछ पॉइंट कंसीडर करने हैं। अब हमें क्या कंसीडर करना है? सबसे पहले व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग, हम इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हैं। दूसरा, व्हाट इज अवर टाइम होरिजन, हम कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं। जैसे कि हम कोई रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और हमारे रिटायरमेंट में 10 साल, 15 साल, 20 साल बचा हुआ है, तो हमें इक्विटी फंड सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय है, हमारे पास एक सोर्सेज भी है जहाँ से हमारी इनकम आ रही है, जिससे हम कंटिन्यूसली अपनी SIP पे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कंटिन्यूस लमसम भी कर सकते हैं। तो हमें इक्विटी फंड, हमारे पास रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने का हमारे पास समय है, पर अगर हमारे पास अर्जेंट मनी रिक्वायरमेंट है 1-2 साल में, जैसे कि हमें कोई शादी करनी है या बच्चे की एजुकेशन है, तो उस टाइम के लिए हमको डेट फंड सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारे पैसे पे रिस्क ना हो कि हमारा पैसा डाउन हो जाए और हम उसे निकालते हुए हिचकिचाएं या लॉस में निकाल लें। तो हमें अपना गोल डिसाइड करना है कि हम किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। हमने अपना गोल तो डिफाइन कर लिया, इसके बाद बारी आती है अपने रिस्क टॉलरेंस को समझने की। इसको असेस कैसे किया जाए? सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना कि क्या हम मार्केट के अप और डाउन को हैंडल कर सकते हैं। अगर जवाब आता है कि हाँ, तो फिर अपना देखना है कि हमारी एज क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यंग इन्वेस्टर हैं
तो हम एग्रेसिव फंड ले सकते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा है। पर अगर हम रिटायर्ड पर्सन हैं तो अब हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास पेंशन है, उसी के सहारे हमें अपना जो है जीवन यापन करना है। तो उस समय हमें एग्रेसिव फंड से बचना है और हमें कंजर्वेटिव फंड में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करना है? हमें देखना है कि उसके पास रिटर्न क्या है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, ये सारे रिटर्न इनलाइन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 साल में तो रिटर्न उसने दे दिया लेकिन पिछले 5 साल का रिटर्न उसका 6-7% ही है, वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा और ना ही वो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर एक फंड हमारा 12% CAGR दे रहा है 5 साल से और बेंचमार्क ने हमारे 9% ही रिटर्न दिया है, तो उस फंड की गुड परफॉर्मेंस है, अच्छा रिटर्न दिया है उसने। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो वो फी है जो हमसे चार्ज की जाती है फंड मैनेजर के लिए। अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.5 है तो इसका मतलब ये है कि 0.5% हमारी रिटर्न से कट के म्यूचुअल फंड मैनेजर को उसकी पेमेंट होगी। दूसरा फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो इसका मतलब है कि उसमें से हमारा 2% प्रॉफिट कट जाएगा जो म्यूचुअल फंड मैनेजर को मिलेगा, ऑल एक्सपेंसेस में हो। तो जिसका 0.5% है वो हमें सस्ता है, इफ़िशियंट है, और जिसका 2% एक्सपेंस रेशियो है वो हमारे लिए कॉस्टली है। फंड मैनेजर्स ट्रैक रिकॉर्ड, और ये क्यों मैटर करता है? ये मैटर इसलिए करता है कि अगर फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड होगा तो उसे मार्केट की समझ होगी, उसने मार्केट्स के कई अप एंड डाउन साइकिल देखे होंगे और वो हमारे निवेश को एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिला सकता है। अगर कोई मैनेजर है और उसने जो हमें 15% कंटिन्यूसली CAGR डिलीवर किया है 10 ईयर में, तो उसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन भी म्यूचुअल फंड में बहुत ज़रूरी है। और क्यों है? अगर हम सारा का सारा पैसा एक ही सेक्टर में रख देंगे और सेक्टर डाउन चल रहा है तो हमारा सारा का सारा पैसा डाउन हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा हमारा पोर्टफोलियो। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमें सभी एसेट क्लास में निवेश करना है, जैसे कि इक्विटी में कुछ कर दिया, डेट में कुछ कर दिया, गोल्ड में कुछ कर दिया, तभी जाके एक हमारा बैलेंस पोर्टफोलियो बन पाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो हमें कंसीडर करने हैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम। सबसे पहला मैट्रिक्स एक्सपेंस रेशियो, इसकी आइडियल रेंज लेस देन 1% है। लोअर कॉस्ट रहेगी तो हमें बेटर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जो कॉस्ट है वो हमारी रिटर्न से कटनी है। दूसरा एसेट अंडर मैनेजमेंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ प्लस होना चाहिए। ये बताता है कि फंड की प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी है। शार्प रेशियो, शार्प रेशियो ग्रेटर देन 1, कि जितना हम उसमें रिस्क ले रहे हैं उससे ज़्यादा हमें रिटर्न मिलना चाहिए। और पोर्टफोलियो टर्नओवर लेस देन 50%, क्योंकि अगर ज़्यादा पोर्टफोलियो टर्न हो रहता रहेगा तो उससे जो है ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा, कम टर्नओवर होगा तो कम ब्रोकरेज लगेगा, क्योंकि फाइनली जो कॉस्ट होगी ब्रोकरेज की वो हमारी ही प्रॉफिट में से कटनी है। तो फाइनली हमारा एक्शन प्लान कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हमें अपना गोल डिफाइन करना है कि हमारा गोल क्या है, किस गोल के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना रिस्क प्रोफाइल समझेंगे कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं और हमारे पास कितना टाइम है रिस्क लेने के लिए। उसके बाद हम फंड के मैट्रिक्स एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम SIP स्टार्ट कर देंगे। SIP स्टार्ट करने के बाद हम अपनी SIP को एनुअली रिव्यू करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन मेल ID और व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।